फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार पुलिस का मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और मेडिकल के पहले हमको क्या क्या करा लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ कि आप मेडिकल में जाने से पहले आपको अपने खुद के बारे में मालूम नहीं है कि हम में क्या कमी है। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमको कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब किसी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचा होते ही रहता है हमेशा। तो आपको अभी आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं। एक प्रकार से आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चलता है एकाएक कि हमको ये कमी है, तो फिर ज़्यादा आपको टेंशन हो जाता है। तो उसके पहले आप क्या करिएगा, हमने क्या किया था अपने यहाँ तक कि आप मेरा जो मेडिकल था उसके पहले हम अपने से क्या किए थे कि सदर अस्पताल यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक मतलब अपना पूरा शरीर का चेक करवा लिए थे और हमको वहाँ मालूम चला था कि मेरे कान में छेद है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या किए कि ठीक है, जब जान गए कि हाँ हमारे में ये कमी है, उसके बाद फिजिकल दिए। फिजिकल दे करके उसके अगले 7 दिन बाद हम अपना कान का ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन अब मेरा देखिएगा बहुत तरीका से हुआ है। यहाँ पे हुआ है मेरा, ना कि पूरा कान खुला हुआ है। जैसे कि हम पटना में जा करके अपना मेडिकल करवाए हुए थे, जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम मिला था और मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, और ऐसे इस तरह से हुआ है कि डॉक्टर अगर ऐसे देख भी ले तो मेरा नहीं पता चलेगा कि मेरा कान खुला हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का सेंस है कि उसके पहले आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पर्चा कटा करके आप डॉक्टर से जैसे कि कान का अलग होता है, आँख का अलग होता है, गला नाक मतलब ईएनटी में आप जाके पूरा अपना कान नाक गला और ये सब चीज़ दिखा सकते हैं। और अपना आई का भी दिखा लीजिए। आई में मुख्य रूप से क्या चेक होने वाला है, तो बस कलर विजन और दूरी डिस्टेंस विजन यानी 6x6 और 6x9 का लोचा जो होता है। तो देखिए 6x6 डिफेंस में मतलब कंपलसरी है, रहना चाहिए। एक 6x6 और एक 6x9 है तब भी चलेगा, लेकिन ये स्टेट पुलिस है। अगर इसमें 6x9 और 6x12 भी है तब भी आप बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते एक एक होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों 6x12 है तब भाई कोई दिक्कत हो सकता है। और दूसरा चीज़ को, अगर आप में कुछ फॉल्ट है तो उसको कैसे हम वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ आप पहले वहाँ जाने से पहले आप सदर अस्पताल अपने जाइए, वहाँ से आप अपना ये सब चेक करा लीजिए। और जिनका भी मेल कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं, जिनका टॉन्सिल में प्रॉब्लम है, कुछ ऊपर नीचा है या मतलब साइज में कुछ डिफरेंट है, तो उस चीज़ में आप वहाँ से पहले आप जानकारी ले लीजिए। हो सकता है कि अभी टाइम है, 7 दिन 8 दिन दवा खाने पर एडजस्ट हो जाता है, तो उस चीज़ आप दवा खा लीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। और जो भी मतलब एक पर्दा खोल के बताते हैं भाई, सब बैचलर है लोग, अपना प्राइवेट पार्ट जो भी है साफ सुथरा रखिएगा मेडिकल में जाने वक्त। ठीक है, और जिस दिन मेडिकल होगा आप नहा धोवा के कुछ ड्यू लगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो भी होता है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो और आप प्रोफेशनल लोग के पास अगर पसीना, अभी गर्मी का दिन है, पसीना थोड़ा बांस मारता है तो थोड़ा सा कुछ बुरा महसूस होता है अपने आप भी। और आप किसी मतलब ऑफिसर के सामने अगर जाके वैसे करते हैं तो थोड़ा सा शर्मिंदगी लगता है। तो यही चीज़ है जो हम बता रहे हैं, आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। वहाँ से अगर फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ मिल जाता है, अगर आप वहाँ कुछ डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम भी अगर मतलब लगता है कि हाँ आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको अगर दिखा देते हैं, आप बिंदास फिट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई सोर्स पैरवी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये चीज़ कराने के बाद आप में अब आते हैं कि आपको मतलब आपकी मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। तो सबसे पहला चीज़, आपका आँख कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़, हकलाहट आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी बात करते करते बहुत देर तक मतलब मुंह खुले रह जाता है। ठीक है, किसी शब्द को बोलने में उसको ऐसे ऐसे करते करते बहुत देर बाद उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हकलाहट 10% 20% है तो चलेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि आपकी श्रवण शक्ति यानी कान की सुनने की क्षमता बहुत हद तक सही रहना चाहिए। कहने का सेंस है कि आप कान को जब जाइएगा उस समय साफ करवा लीजिएगा। अगर कान में छोटा सा छिद्र भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे पूरा आपका 100% मतलब सुनने की क्षमता नहीं जाता है, 5-10% घटता है, बाकी आपका पूरा वही रहता है। ठीक है, और भविष्य में अगर कभी आप पैसा कमाने लगिए
तो आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि जॉब के बाद भी जीवन है, आपका पर्सनल लाइफ है, तो उसको भी बेहतरीन तरीका से आप जी लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि सुनने की क्षमता जो है अगर सही रहे तब भी आप कुछ सुन पाइएगा। और डिफेंस में जा रहे हैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, कान और आँख बहुत मायने रखता है। तो आप अपना पर्सनल लाइफ में भी सुखी रहिए, ठीक है। इसके वजह से अभी मानते हैं फाइनेंशियली हर कोई को प्रॉब्लम है। जब आप लग जाइए जॉब में, उसके बाद जरूर करा लीजिएगा इस चीज़ को, अगर किन्हीं में फॉल्ट है तो। मेरा मतलब पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सुनने की क्षमता और हकलाहट आँख, और दूसरा चीज़ कि आपका जो है पल्स, यहाँ नाड़ी पकड़ करके यहाँ से देखा जाता है कि मतलब 1 मिनट में अगर 100 से मैक्सिमम 100 तक रहना चाहिए और मिनिमम 60, तो इस बीच में अगर है आपका, देख लीजिएगा स्टॉप वॉच लगा करके नाड़ी। और उसके बाद हीमोग्लोबिन आप थोड़ा सा चेक करवा लीजिएगा कि आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आई थिंक महिला में 12 से 15 रहता है और पुरुष में 13.5 से 17.5 रहता है हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर। तो इस चीज़ आप हिसाब से देख लीजिएगा अपना। हालांकि उसमें रहता है कॉलम कि इस बीच के अंदर, मतलब इस बीच से और इस बीच के अंदर में अगर हीमोग्लोबिन आपका है तो सही है। आप जो भी रिपोर्ट आएगा आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छा तरह से समझाया रहता है, ठीक है। इस चीज़ आप करा लीजिए, आपको बिंदास रहिए। कोई अगर इसके अलावा अगर प्रॉब्लम है तो बस आप खुशी खुशी, जब आपका रिजल्ट आया, किसी को मिठाई खिलाए, किसी का मुंह मीठा कराए, जो जो खाया वो आप खिलाए होंगे। वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं इतना कुछ करने के बाद, अगर कुछ फॉल्ट आता है माइनरी, तो उन लोग भी, डॉक्टर जो भी होते हैं बुरे नहीं होते हैं, वो लोग भी समझते हैं कि लड़का बहुत मेहनत करके इस पायदान पे आया हुआ है। पहले फिजिकल क्या बोलते हैं, रिटेन निकाला, उसके बाद फिजिकल निकाला, और फाइनली जब यहाँ तक आया तो थोड़ी सी चूक के लिए इसको अनफिट कैसे किया जा सके। उन लोग भी इंसान है भाई, वो लोग भी इसी माहौल से आया है, एक ना एक दिन वो भी स्टूडेंट रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में जितना मतलब फाइनेंशियली हर तरह से प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ को वो फेस किए रहता है, तो समझता है उस चीज़ को। अगर वहाँ वही बोल रहे हैं कि आप रिजल्ट आने पर जितना खुश थे, मिठाई खिलाए, समझ लीजिए कि वही मिठाई के रूप में उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिएगा। और गांधीवादी अगर थोड़ा सा बनना पड़े तो वो भी ऐसा नहीं गांधीवादी कि आप अपना खेत बेच दे और मतलब कुछ गिरवी रख के, वैसा आपसे मतलब कोई मांगेगा भी नहीं, ठीक है। कोई लेगा नहीं भी नहीं आपको, मतलब खुशी से आप मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है कि खुशी से आप मिठाई खिलाने के लिए स्टाफ को दे दीजिएगा, चाय पानी, बस। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे लिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हम खुशी से बोल रहे हैं कि अगर आप फिट हो जाइए, उसके बाद आप एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपका मुख्य प्रॉब्लम है जो चेक होने वाला है। दूसरा चीज़, अगर किसी का प्रॉब्लम है कि मेरा अपेंडिक्स का, मेरा बड़ा ऑपरेशन, आंत का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ का ऑपरेशन हो, आपका एक किडनी भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिंदास रहिए। बाकी यही चीज़ आप कान, नाक, आँख, ये सब दिखवा लीजिए, और ये कान जो साफ सुथरा करा लीजिए, और बस आप अपने आप को साफ कर लीजिए, ठीक है। और बिंदास जाइए, आप 100% फिट है। ये स्टेट पुलिस है, कोई आर्मी और एयरफोर्स नहीं है कि आपको डीपली अंदर तक चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सबको बारीकी से मेडिकल के बारे में समझा चुके हैं और आप लोग को अच्छा से समझ आया होगा, ठीक है। जय हिंद।